औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आले पाक पर, असहाब मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम राह नजात में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया में एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नेअमुल बदल नहीं, वो माँ है। खुदा की मोहब्बत का दुनिया में मज़हर माँ है। जहाँ लफ्ज़ माँ आया, समझ लिया कि अदब का मकाम आया। यानी इस माँ के लफ्ज़ में इतनी मोहब्बत है कि दोनों लब जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं तो लफ्ज़ माँ अदा होता है। शायर ने बहुत खूब कहा कि अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हज़रत मूसा जैसे बरगुजीदा नबी, अल्लाह के नबी, जब कोह तूर की जानिब रवां दवा हैं, वालिदा का इंतकाल हो चुका है, एक मरतबा गिरने लगे तो खुदा की जानिब से आवाज़ आई, मूसा अब अपना ख्याल रखिएगा। क्यों? इससे पहले तो अल्लाह ने कभी नहीं कहा था। जब मूसा ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार आज ये क्यों आप कह रहे हैं? तो जवाब आया कि अब तुम्हारी वो माँ जो तुम्हारे निकलने के बाद तुम्हारे लिए दुआ करती थी, वो माँ जिंदा नहीं है। माँ की दुआ अंबिया की भी जो ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू माँ एक अनमोल तोहफ़ा है खुदा की जानिब से। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मोहतरमा रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा हाफिज़ा राबिया फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा और सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। और मोहतरमा हाफिज़ा राबिया फ़ातिमा, आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा, माँ कुरान और हदीस की रोशनी में क्या मकाम व मर्तबा है? अल्लाह ने क्या बयान फरमाया माँ के हवाले से? नाज़रीन की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वत्तहिय्यतु अला अहलिहा। आगा लफ्ज़ माँ जहन में आते ही ना तमाम तरह से लगता है मुश्किलों से राहत मिल गई हो, गर्मी में एक घनी छाँव मिल गई हो, सर्दी में एक गर्मी का एहसास मिल गया हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मसलन मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों का, अकारिब का, अजीज़ों का तस्करा किया है, मगर जिस कदर सराहत से माँ का तस्करा हमें मिलता है ना, उस कदर हमें वालिद का भी तस्करा नहीं मिलता। यानी अगर हम ये देखें कि तमाम तर रिश्तेदारों, तमाम तर लोगों में अल्लाह ने किसी के हक़ के बारे में इंसान से बार बार तलब किया है तो वो माँ है। खुदा क्या फरमाता है कुरान में सराहत के साथ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू व बिल वालिदैनि एहसाना। खुदा क्या फरमा रहे हैं कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अच्छा, अब एहसान की कैफियत क्या है? सूरह लुक़मान में और सूरह इसरा में बाकायदा वालिदैन के साथ बात करते करते, उनके साथ एहसान की नसीहत करते करते खुदा फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने वसीयत की इंसान को कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। लेकिन जब माँ की बात आती है, क्या फरमाता है? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें 9 माह तक अपने साथ उठा के रखती है, तुम्हारा वज़न बर्दाश्त करती है, तुम्हें अपने बतन में रखती है, खुदा फरमाते हैं तकलीफ़ पे तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, तो उसका शुक्र मेरे बाद जो सबसे बेहतरीन शुक्र का मरकज़ है, महवर है, किबला है, काबा है, वो तुम्हारे वालिदैन की ज़ात है और उनमें से भी माँ की ज़ात है। और हमने देखा जहाँ वालिदैन का तस्करा करता है ना, वहाँ पर अलहदा से जिस हस्ती का तस्करा करता है वो माँ की ज़ात है। और अगर अहदीस मुबारका की जानिब रुख किया जाए ना, यकीन कीजिएगा, रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन है कि जिसका सबसे ज़्यादा हक़ है कि जिसके साथ मैं एहसान करूं? मन अहक़्क़ुन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा एहसान का मुस्तहिक़ कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर फरमाया उसके बाद कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। फरमाया अब कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। कहा अच्छा उसके बाद कौन है? फरमाया अब तुम्हारा बाप।
हत्ता कि जैसे मैंने आपके सामने अभी कुरान की आयत पेश की कि अल्लाह उस ख़ास वक्त को कि जब माँ 9 माह अपने बच्चे को अपने बतन में रखती है, एक ख़ास अजियत, ज़ौफ़ पे ज़ौफ़, तकलीफ़ पे तकलीफ़ बर्दाश्त करती है ना। जानते हैं हदीस में क्या वारिद हुआ है, मासूम से रिवायतें फरमाते हैं, जानते हो कि अगर दुनिया के तमाम तर मट्टी के और सहरा में मौजूद, रेगिस्तान में मौजूद ज़र्रात के तादाद को और आसमान में मौजूद सितारों की तादाद को मिला लिया जाए और ज़मीन की जानिब आने वाली आसमान से उतरती हुई बारिश की बूंद की तादाद को मिला लिया जाए और तमाम तर अय्याम को एक तरफ रख लिया जाए, तब भी अय्याम उस एक रोज़ के, उस एक रात के बराबर नहीं हो सकते जिस रात तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने हमल में उठाया हुआ हो, उस तकलीफ़ के बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी तारीफ़ की जाए, जितने अल्फाज इंसान इनकी अज़मत और इनकी बुलंदी और इनके मकाम के लिए इस्तेमाल करे तो वो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनका मकाम मर्तबा फिर उससे भी ज़्यादा बुलंद है। डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपनी मोहब्बत की मिसाल माँ की मोहब्बत से दिया है कि 70 माओं से ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। यानी माँ की मोहब्बत इस कदर है कि हम एक माँ की मोहब्बत को हम नाप नहीं सकते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस माँ की मोहब्बत के बारे में क्या फरमाती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र व क़रार है, माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र व क़रार है, माँ लुत्फ़ है, सुकून है, शफ़क़त है, प्यार है। यकीनन मैं और आप जब हम माँ की अज़मत पर बात कर रहे हैं तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने का वो वाक़या मुझे याद आता है कि जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से ने परवरदिगार आलम से कलाम किया, गुफ्तगू की और पूछा कि जन्नत में मेरा हमनशीन कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा। तो एक मरतबा जवाब मिला कि फ़लाँ मोहल्ले का, फ़लाँ शहर का, फ़लाँ क़स्साब है, वो तुम्हारा पड़ोसी होगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखने के लिए चले और उस मकाम पर भी पहुँच गए, मगर बावजूद इसके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी देखते रहे बहुत देर तक, मगर उसके अंदर कोई ऐसी खूबी नज़र नहीं आई कि जिसकी बिना पर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बन जाए। और यहाँ तक कि शाम हुई, उस क़स्साब ने अपनी दुकान को बंद किया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ा। और जब अपने घर की जानिब चल पड़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके नबी उस क़स्साब के पीछे थे तो क़स्साब जब अपने घर में दाखिल होने लगा तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़ाहिर किया और अपना तारुफ़ कराया। तो क़स्साब ने उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी दावत दी कि आप भी मेरे घर में तशरीफ़ ले चलिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हो गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि क़स्साब सबसे पहले एक मकाम पे पहुंचता है जहां पर उसने अपनी बूढ़ी माँ को लिटाया हुआ था। उस बूढ़ी माँ को उठाकर बिठाता है और एक तरफ खाना चढ़ाता है, दूसरी तरफ माँ का मुंह हाथ धुलाता है और जब खाना तैयार हो गया तो लुक़मा लुक़मा अपने माँ के मुंह में डालने लगा और माँ ने कुछ धीरे से कहा जिसको सुनकर क़स्साब हंसने लगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या तुम्हारी माँ ने कहा कि जिस पर तुम हंसने लगे? तो उसने कहा कि मेरी माँ मुझे दुआ देती है, कहती है कि परवरदिगार आलम तुम्हें जन्नत में हज़रत मूसा का पड़ोसी बनाए। तो मैं हंसता हूँ कि कहाँ मैं, कहाँ हज़रत मूसा अल्लाह के नबी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोसी करार दिया है। तो यकीनन ये अम्र बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के को भी माँ का मकाम और माँ का दर्जा, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब अपने घर से निकलने लगे माँ की रहलत के बाद तो परवरदिगार आलम की जानिब से वही आई कहा कि मूसा अब जो घर से निकलना तो संभल के निकलना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों? कहा कि वो जो आँखें तुम्हारा इंतज़ार किया करती थी, वो जो हाथ तुम्हारे लिए दुआ के लिए उठे रहा करते थे, वो अब हाथ ना रहे, वो आँखें ना रहीं। यकीनन इतनी मंजिलत है एक माँ की और तालीमात इस्लामी में एक माँ की अज़मत के बारे में हमें बहुत तफसील से पता चलता है। और आपने फरमाया कि माँ की मोहब्बत, अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत का जो मकाम मर्तबा है, अल्लाह ने अपने साथ मिसाल दी है कि
मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, यानी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो माँ की मोहब्बत का जो मर्तबा और मकाम है, यानी एक माँ का मकाम और मर्तबा ये है कि वो बावजूद इसके कि खल्लाक़ आलम नहीं है, लेकिन वो खल्क करती है, वो दुनिया को देती है अपने बच्चे को। और परवरदिगार आलम ने उस माँ की सिफत को अपनी सिफत से मंसूब फरमाया, कहा कि वो परवरदिगार आलम जो तुम पर 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो यकीनन हम रब्बुल आलमीन की किस किस नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं, इसलिए कि परवरदिगार आलम की बेशबहा नेमतें हैं, और उन तमाम नेमतों में हमारे वालिदैन हमारे लिए सबसे बढ़कर हैसियत रखते हैं। और खुदावंद आलम का एहसान है कि उसने हमें माँ जैसा एक ऐसी हस्ती अता फरमाई कि जो हमारे लिए दस्तवर दुआ रहती है। मैं हाफिज़ा राबिया फ़ातिमा की खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों तले जन्नत है, क्या मुराद है इससे, क्या मतलब है इससे? वैसे तो इस हदीस के हवाले से हमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ मसलन उसकी सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ हमें ज़ौफ़ मिलता है, लेकिन अगर हम हदीस सहिया की तरफ भी गौर करें और अगर हम अखलाकी रविश से और अखलाकी दायरे में से देखा जाए तो एक हदीस मुझे बड़ी खूबसूरत नज़र आई। किसी ने रसूल मुबीन से सवाल किया तो रसूल मुबीन फरमाते हैं, कहा कि मेरी वालिदा का मुझ पर हक़ क्या है और माँ कैसी हस्ती है। फिर फरमाया, जानना चाहते हो माँ तुम्हारे लिए क्या है? फरमाया, या रसूल अल्लाह कहिए कि माँ हमारे लिए क्या है? फरमाया, इन्ना उम्मुका जन्नतुका व नारुका, यानी माँ तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। लोग हैरान हो गए, यानी जन्नत और नार एक साथ कैसे हो सकती है? फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि जन्नत भी हो नार भी हो? तो वह फरमाते हैं कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जो बुजुर्गी में अपने वालिदैन को पाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, देखो कि वालिदैन एक ख़ास उम्र को पहुँच गए, तुम अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ और उनकी खिदमत हासिल करके जन्नत को हासिल न कर लो, जन्नत तुम पर वाजिब ना हो जाए। एक और रिवायत बड़ी खूबसूरत मुझे मिलती है और जो मेरे रोंगटों को खड़ा कर दिया करती है कि कहाँ हमारी इबादतें, नमाज, सोमो सलात। इमाम फरमाते हैं, मासूम से रिवायत है कि इन्ना बिर्रुल वालिदैन, और स्पेशली बिर्रुल वालिदा यानी वालिदा के साथ नेकी, अफ़ज़लु मिनस सोमी वस्सलाती वज़्ज़काती वल हज्जी वल जिहादी फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के नज़दीक वालिदैन से नेकी ज़्यादा अफजल है तुम्हारी नमाज, रोज़े, सोम, सलात और हज से। यानी हैरान है, हत्ता कि हमें ये रिवायत मिलती है इमाम अली बिन ज़ैनुल आबिदीन के साथ अक्सर इमाम अपनी वालिदा के साथ, यकीनन ये हमारी मशअल राह है कि किस तरह से हमें पेश करना है अपने आप को ना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ली, अपने वालिदैन के सामने अपने पर को बिछा दो, यानी ऐसे कि गिर जाओ, अपनी हस्ती को मिटा दो। चाहो तो इनकी फर्माबरदारी, मोहब्बत, हुस्न सलूक और खुश अखलाकी के साथ जन्नत के मुतहम्मिल वारिस मालिक बन जाओ, और चाहो तो इनके साथ बदसलूकी करके जहन्नुम का मालूम। अक्सर इमाम से को देखा गया, कहा मौला बड़ा अहम सवाल है, और यकीन कीजिएगा जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़ा कर देता है। और मैं जब अपना एहतसाब करती हूँ ना, डॉक्टर साहब आप हम सब जब एहतसाब करें अपने इस मंजिल को देखें हम किस मंजिल पे, तो हम शायद वालिदैन की मोहब्बत के साथ इस मंजिल पर पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर सकते। इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला मैंने देखा है आप अपनी वालिदा के साथ बेहतरीन हुस्न सलूक करते हैं, जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं दूसरों के साथ कतई कलामी कर लेते हैं, दूसरों के साथ बात नहीं करते, लेकिन मैंने कभी आपको अपनी वालिदा के साथ खाना खाते हुए नहीं देखा। हुस्न सलूक की हर मंजिल, हर हद आपने पार कर दी, लेकिन कभी अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते। मौला वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे हया आती है कि मैं अपनी वालिदा, अपनी माँ के साथ खाना खाऊं और मैं किसी ऐसी शय की तरफ हाथ बढ़ा दूं कि जिसकी जानिब मेरी माँ की निगाह पहले गई हुई हो और मेरी माँ उसे उठाना चाहती हो। मुझे हया और शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस हद तक अपनी माँ की नाफरमानी और इमाम अपनी माँ की चाहत को कता कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम राह नजात में आपका खैर मकदम। गुफ्तगू जारी है, माँ एक अनमोल तोहफ़ा खुदा की जानिब से। और गुफ्तगू ब्रेक से पहले बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा राबिया फ़ातिमा ने माँ के मकाम मरतबे को बयान फरमाया और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में किस कदर मकाम मरतबा है माँ का। मैं डॉक्टर साहिबा की खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा कि इस कदर मकाम मरतबा है और एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुआशरा है जिसके अंदर ओल्ड हाउसेस का क़याम,
कि ओल्ड हाउसेस एक बड़ी तादाद में बन रहे हैं, ओल्ड होम्स एक बड़ी तादाद में बन रहे हैं, और घरों में वालिदैन मौजूद होते हुए, और वो जो किसी ने कहा कि किसी पीर किसी फ़कीर के पास आप जाते हैं, इल्तिमास से दुआ करते हैं, तो पीर फ़कीर सब कुछ तो आपके घर में मौजूद है, इसलिए कि वो वालिदैन आपके घर में मौजूद है, वो माँ आपके घर में मौजूद है कि जिसकी दुआ आपके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। तो आप अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनसे उनकी दुआएं हासिल कीजिए, और परवरदिगार आलम आपकी तमाम तर मुश्किलात को आसान फरमा देगा। यकीनन ओल्ड हाउसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो मुल्क छोड़कर चले गए, अच्छा ज़ईफ़ वालिदैन जो हैं उनको साथ नहीं ले जा सके, और उसकी बिना पर उनको ओल्ड होम्स में छोड़ दिया गया। कहीं पर औलाद जो है वो इस कदर नाफरमान है, सरकश है, और नाफरमान और सरकश औलाद की जहाँ तक बात आती है तो मुझे याद आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग आए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान है जो कि हालत एतज़ार में है और बड़ी जाकनी की कैफियत में गिरफ्तार है, ना उसे मौत आती है ना उसे शिफा मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवाल मालूम करने की गरज से पहुँचे उसके घर, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी उनके साथ हैं, और जब वहाँ पर पहुँचे देखा कि वाक़या बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि वो नौजवान जो कि हालत एतज़ार में जाकनी की कैफियत में मौजूद है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें अपने सामने क्या नज़र आता है। उस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने सामने एक नहायत मुहीब सूरत, एक नहायत पुरखौल सूरत नज़र आ रही है, जिसको देखकर मेरे बदन में लर्ज़ा तारी हो रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मुख्तसर सी दुआ तालीम फरमाई, मगर वो दुआ भी उसकी ज़बान पे जारी नहीं हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाना शुरू किया, मगर कलमा भी उसकी ज़बान पे जारी नहीं हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन इस नौजवान से कोई इतना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है कि जिसकी बिना पर मैं खातिमुन नबीन व मुरसलीन इसे कलमा पढ़ा रहा हूँ तो कलमा भी उसकी ज़बान पर जारी नहीं हो रहा। किसी ने कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसकी माँ इससे नाराज़ थी। अब जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ को बुलाया। अब जब उसकी माँ आई तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फर्जंद बड़ा नाफरमान था, गुस्ताख था, सरकश था, बड़ी बदज़बानी किया करता था, लिहाजा मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, कहा कि सामने जो सहन है वहाँ पर लकड़ियाँ रखकर आग लगा दो और उस में इस नौजवान को डाल दो ताकि वो जल जाए। अब माँ का दिल था, एक मरतबा कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा बेटा जल जाएगा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि इंतज़ाम तो तुम खुद कर रही हो, इसलिए कि अगर इसे दुनिया की आग में नहीं जला जाएगा तो ये आखिरत की आग में ज़रूर जलेगा। अब एक जानिब माँ का दिल था, दूसरी जानिब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। बहरहाल उस औरत ने माफ़ कर दिया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें अपने सामने क्या नज़र आता है? उस नौजवान ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने सामने एक खूबसूरत नूरानी शख्सियत नज़र आ रही है जो मेरी जानिब गुलाब का फूल बढ़ा रही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस गुलाब के फूल को लेकर सूंघ लो, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ भी तालीम फरमाई, वो दुआ भी उस नौजवान की ज़बान पे जारी हो गई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा भी पढ़ाया और कलमा भी उस नौजवान की ज़बान पर जारी हो गया। तो समझ में आता है कि यानी खुदसरी, सरकशी, बदलिहाजी, बदज़बानी इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और हम सबको ये चाहिए कि हम अपने वालिदैन को घर में रखें, उनकी खिदमत करें और उनकी खिदमत से अपनी दुनिया भी बनाएं और आखिरत भी बनाएं। और इसलिए कि ओल्ड होम्स बेशक बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों के दरवाजे वालिदैन पर कभी भी नहीं बंद होने चाहिए। मैं हफ्जा की खिदमत में ये सवाल रखना चाहूँगा कि शादी के बाद अक्सर देखा ये जाता है कि खुद बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है, या फिर वो सलूक, वो बर्ताव जो शादी से पहले अपने वालिदैन के साथ कर रहा था, शादी के बाद वो नज़र नहीं आता, वो मोहब्बत, वो जो माँ के साथ अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ ख़ुद जो बहू आई हैं उनके भी मामलात, उनके जो ख़ासकर हमारे माशरे के अंदर तो बहू और
सास का जो ताल्लुक़ और रिश्ता जो बयान किया जाता है और जो नज़र आ रहा होता है वो बड़ा अजीब है, जबकि इस्लाम ने 3 वालिदैन का तज़किरा फरमाया। उसमें ये सास और जो ससुर है ये भी वालिदैन की हैसियत रखते हैं। तो ऐसे में लड़के की जिम्मेदारी क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि वो शादी के बाद मुंह फेर लेता है, वालिदैन की खिदमत नहीं करता, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता? जी आप क्या फरमाती हैं इसके बारे में? आगा मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर शऊर फ़ायदेमंद होता है ना, वहीं पर कभी कभार ज़्यादा शऊर ना इंसान को बहुत सारी चीज़ों से गाफिल कर देता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि उससे मुस्तहबात से भी रोक लेता है। यानी जो शख्स अभी तक इस अंधेरे में हो कि मसलन नमाज आपने पढ़ ली तो तस्बीह जो है वो मुस्तहब है, उसे पता ना हो कि तस्बीह मुस्तहब है, तो वो मुकम्मल चीज़ों को बड़ी अकीदत के साथ, एहतराम के साथ अंजाम देता रह जाता है। जहाँ उसे पता चल जाता है ये वाजिबात है, इसके बारे में पूछा जाएगा, मुस्तहबात के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, वहीं पर उसने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू हो जाता है। आज इस्लामी सोसाइटी के बारे में, इस्लामी इक़दार के बारे में, अल्लाह के हुक्म के बारे में, अमर नहीं के बारे में औरत जितना जान रही है ना, मेरी राय ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम मजीद खतरे की तरफ जा रहे हैं। जिस कदर हमारे उलमा अब इस बात पे जोर देने लगे कि भाई बहू पर वाजिब नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे, अब यहाँ पर वो बहुएं जो पहले खिदमत किया करती हैं उनका लो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ चीजें वाजिबात के जुमरे में आती हैं और कुछ अखलाकियात के जुमरे में आती हैं। अल्लाह हुकूक को माफ कर सकता है, लेकिन कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह इंसान के अच्छे अखलाक की वजह से उसको जन्नत के ऐसे मकाम पे पहुंचा देता है जो इंसान वाजिबात की अदायगी के बाद नहीं हासिल कर सकता। तो मसला ये नंबर 1 चीज़ है कि बेटा हो या बेटी, हम अभी मैं अगर आपके सवाल की जानिब देखूं और थोड़ा सा इसको क्रिटिकली देखूं तो आपने भी अगर बात की तो एक जानिब बात की कि बेटे के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जाहिर अब वो शादी करके लाए तो उसे बीवी भी देखनी है, वालिदैन भी देखने। तो जहां बेटे पर वाजिब है कि शादी करने के बाद माँ बाप के साथ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को तर्क ना करे, जो उनको अटैचमेंट उनके साथ की कुछ को वक्त उनको भी दिया करे, उनको भी अपनी मोहब्बत का, चाहत का, इजहार इश्क का मरकज बनाए। वहीं पर यहां पर जरूरी है कि जो लोग समझते हैं कि अगर हमने अपनी बेटी को ब्याह दिया या मैं अगर शादी करके अपने शौहर के घर चली गई तो अब मुझ पर से वालिदैन की सिला रहमी खत्म हो गई। मसलन यहाँ पर हमारे यहाँ एक बड़ा पेचीदा मसला आता है कि क्या शौहर की इजाजत के बगैर औरत जो है ना, बेटी जो है वो अपनी वालिदैन के साथ सिला रहमी कर सकती है, खामोशी से उसे कुछ पैसे दे सकती है? तो देखिए दोनों तरफ अगर मामलात यकसा होंगे, दोनों तरफ लेन देन बराबर की होगी, मसलन शौहर ये कहे कि तुम मेरे वालिदैन का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे वालिदैन का ख्याल रखूंगा, ठीक है। आज की औरत बड़ी समझदार है, आगा बहुत समझदार है, वो ये कहती है, वो बाशऊर भी है, समझदार भी, वो कहती है ठीक है मैं आपके वालिदैन का करी हूँ। तो अगर दोनों के दरमियान एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि आज के इस मसले से हम निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर अखलाकी तौर पे देख लिया जाए तो हाँ, अखलाकी तौर पे वाजिब है कि माँ का भी ख्याल रखे, जिस घर में आई उस घर के तमाम तरफ रात का ख्याल रखे। लेकिन जब वाजिब नहीं है तो औरत कहेगी भाई मैं वाजिब अदा करने वाली, मैं नहीं जा रही अखलाकियात में। तो इसके लिए जरूरी है मियाँ बीवी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शौहर कहे कि तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखो, घर में जितना हो सके उनके साथ हुस्न सलूक के साथ बेहतरीन अच्छे नर्म बर्ताव के साथ पेश आओ, और मैं वहां कोशिश करूंगा कि तुम्हारे वालिदैन का भी ख्याल रखूं। तो अगर ये दोनों चीजें म्यूचुअल चलती नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले का हल हो सकता है। बाकी शादी के बाद दोनों पर से जिम्मेदारी नहीं हटती, ये हमारी गलत फहमी है कि अगर हम ये सोचे कि शादी हो गई तो बेटे को जरा प्राइवेसी देनी चाहिए। नहीं, बेटे को चाहिए, दो मुश्किल है। देखें पुलिस सरात से गुजरना आसान तो नहीं है ना, ये जिंदगी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आपको खेल कूद के नहीं यानी भेजा गया है, तो तैयार हो जाएं, आपने इम्तहान देने हैं, देने होंगे, तो आप पुलिस रात से रोज गुजरिए, गुजरना होगा और खुदा इंशाल्लाह आसानियां करता है। तो यहाँ पर शादी के बाद बेटे को चाहिए वो भी ख्याल करे और अपनी बीवी को भी इजाजत दे। मसलन हमारे यहाँ आजकल ये बड़ा मसला है कि भाई जो शौहर है उसकी अपनी सास के साथ नहीं बन रही, लड़के की अपनी सास के साथ नहीं बन रही, वो कहते हैं अब आज के बाद तुम पर हराम है कि तुम घर से कदम निकालो, मेरी इजाजत के बगैर अपने वालिदैन से मिलने जाओ। क्यों? अब यहां पर हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन यहाँ पर दो वाजिबात का तसादुम हो रहा है। एक तरफ अपने शौहर की इताअत वाजिब है, दूसरी तरफ सिले रहमी वाजिब है ना वाजिब। आप क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? दोनों चीजें, अब दोनों वाजिबात का आपस में तसादुम हो रहा है। तो क्या हम शौहर की इताअत और शौहर की बात मानते मानते वालिदैन के साथ कतई रहमी कर लें, उनके साथ बात तक न करें? नहीं, यहाँ पर हमें इजाजत है और किसी के साथ नहीं, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अगर शौहर बज़िद है कि वालिदैन से ना मिले, तो चूंकि सिला रहमी करनी है आपको, अल्लाह की जानिब से वो वाजिबात भी अंजाम देने, तो आप सहल के साथ, तरीके के साथ कोशिश करें कि वो मामला भी आप। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा कि बुढ़ापे में वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, ख़ासकर जो वो वालिदैन की जिन्होंने
हालत गुर्बत में भी अपने 8-10 बच्चों को पाल के बड़ा किया, लेकिन आज वालिदैन बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 10 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, वो इन वालिदैन को अफोर्ड नहीं कर पाते। वो बारियां लगाते हैं, एक महीना आपके पास रहेंगे, एक महीना आपके पास रहेंगे, और जब महीना पूरा होता है तो इधर से चीखते हैं कि भाई महीना पूरा हो, ले जाए इन वालिदैन को। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पत्थर भी अपने मकाम पर भारी हुआ करता है, तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपना घर कभी भी ना छोड़ें। और जैसा कि आपने फरमाया कि वो कभी एक महीना एक बेटे के पास और एक महीना दूसरे बेटे के पास होते हैं, तो बुढ़ापे में इंसान को अपनी जगह की आदत हो जाती है, अपनी अलमारी में रखी हुई चीज़ों की आदत हो जाती है, अपनी दवाएं भी करीब होनी चाहिए, सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए। तो जब एक महीने के बाद उनके लिए मकाम बदलेगा तो वो तमाम चीज़ें भी तब्दील हो जाएंगी। तो हमको चाहिए कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जिसकी बिना पर वालिदैन भी डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, और उनके बच्चे भी परेशान ना हो। बिल्कुल, यकीनन चूँकि ये हमारे माशरे के अंदर बहुत दफ़ा इस तरह का मामला नज़र आता है कि वालिदैन को संभालना, वालिदैन की खिदमत करना उनके लिए बहुत बोझ लग रहा होता है, और ये बारियां लगाते हैं। और उसमें भी वो वालिदैन की जिन्होंने अपनी गुर्बत की ज़िंदगी में इन बच्चों को पाल के कभी एहसास नहीं दिलाया कि हम गरीब हैं, हम आपको पाल नहीं सकते हैं, वो भेजना शुरू कर दिया। तो इस सिचुएशन से निकालने के लिए हमें इसी कुरान और हदीस की रोशनी में जिस तरह बयान किया गया कि वालिदैन का क्या मकाम मर्तबा, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम राह नजात में आपका खैर मकदम। गुफ्तगू जारी है, माँ एक अनमोल तोहफ़ा खुदा की जानिब से। और ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, इससे मकाम व मर्तबे की बात हुई और ख़ासकर औलाद की क्या ज़िम्मेदारी है। इसी हवाले से मैं हाफिज़ा फ़ातिमा से बात करना चाहूँगा कि अगर जो कुरान ने बार बार कहा कि वह बिलवालिदैन एहसाना, हुस्न सलूक का बार बार हुक्म दिया गया, अगर कोई औलाद इसका ख्याल नहीं रखती, उनके हुकूक का ख्याल नहीं रखती, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करती है, तो कुरान और हदीस ने इस हवाले से क्या बयान फरमाया उनके लिए? हाफिज़ा फ़ातिमा साहब से। बेइंतहा अहम तरीन और मुश्किल तरीन मकाम है। वो शख्स जो काते रहम हो, उसी की दुआएं कबूल नहीं होती। हम देखते हैं अगर आम रिश्तेदारों के साथ काते रहमी की जाए, चचा के साथ, खूनी रिश्तेदारों के साथ, तो हम देखते हैं उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती और बेशतर अहदीस हमें मिलती हैं। लेकिन वो हस्ती जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी अल्लाह को पूरी दुनिया में अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कोई मिसाल न मिली बजुज़ ये कि माँ की मोहब्बत की वो गवाही, मिसाल और एग्जाम्पल देता हुआ नज़र आ रहा है। वो माँ के जिसको अल्लाह ने एक ऐसा रुतबा इनायत फरमाया कि वो आपकी जन्नत की भी दलील हो सकती है, जहन्नुम की दलील हो सकती है। खुदा की कसम, एक रिवायत मेरे सामने है जो हमें झंझोड़ने के लिए ना काफ़ी है। रिवायत रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे वालिद या वालिदा और खुसूसन तुम्हारी माँ तुम्हारी की गई बदसलूकी, बद अखलाकी या तुम्हारी तल्ख कलामी या तुमने कोई ऐसा जुमला कहा हो जिसकी वजह से उनकी तबीयत पे गिरा गुजरा हो। अब सुनिएगा, अभी तो हमने एक रात के बारे में सुना जिस रात में हमें माँ उठाए फिरती, हमें उसका नहीं मालूम कि उसका सिला, उसकी बराबरी कोई या उसके जजा का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, हम उसको जजा नहीं दे सकते। अब यहाँ खुदा क्या फरमा रहा है कि रसूल मुबीन फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी माँ को अजियत इस कदर दे, तल्ख कलामी के जरिए, बद अखलाकी, बदसलूकी के जरिए, और फरमाया कि पूरी रात उसकी माँ उसकी तकलीफ में, उस अजियत में, उसके अल्फाज की तलखी की वजह से रोती रहे, तो खुदा फरमाता है, खुदावंद मुताल उस शख्स को उस रात के हर लम्हे के बस उसकी हयात में से, उसकी उम्र में से दिन कम कर देता है। और पूरी रात फरिश्ते मलाइका उस पर लानत करते हैं। और जब तुम अपनी वालिदा को और ख़ास तौर पे दोनों वालिदैन को गैज़ो गज़ब की निगाह से देखते हो तो खुदा उस वक्त तक राज़ी नहीं हो जाता जब तक तुम अपने वालिदैन को राज़ी नहीं कर लेते। और हत्ता कि हमें रिवायत में मिलता है जिसका मफ़हूम ये है कि एक शख्स के जिसके वालिदैन मुसलमान भी और कभी किसी मासियत खुदाबंदी का उनसे तकाजा न किया, उसके बावजूद भी अपने वालिदैन को अजियत दे, परेशानी दे, उनकी नंगो आर का बाइस बने, तो खुदा फरमाता है ले जाओ अपनी नमाज रोज़े और सोमो सलात, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आज हम ये देखते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि वालिदैन गलत नहीं हो सकते, आगा वालिदैन भी गलत हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आज हमारी जनरेशन का गैप, टाइम का गैप, हमारे वालिदैन ज़्यादा चिड़चिड़े बनिस्बत हमसे थोड़ी से वक्त की गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है सही नहीं भी है, तो क्या करें?
तब भी फरमाया फला तकुल लहुमा उफ। उफ कहते हैं उस जर्दी को जो अक्सर सूरज की रह जाती है, और अक्सर जर्दी उसके अलावा उफ उस गर्द को भी कहते हैं जो नजर नहीं आती मगर हाथ से महसूस होती है, इतना खफीफ तरीन। और उर्दू में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो ऐसा लगता है ये जो हमने किया ना, ये उफ के मानी में आता है। यानी कहा कि वो जिस तरह भी तुम्हारे साथ सलूक करें, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो क्या यकीन कीजिएगा, अगर सामने वाला हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में कोई बॉस हमें आंखें दिखाए ना, हमें बड़ा जब्त होता है आगा, हम बड़ा अच्छा जब्त करते हैं। क्यों? कि हमें माल देने वाला है, हमें उससे कोई चीज़ दरकार है। तो जब हम अपनी ज़बान को, अपनी निगाहों को, अपने नफ्स को वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या खुदा की रज़ा की खातिर वालिदैन के सामने अपनी ज़बान को कुछ देर के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते? क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत जब करीब होगी तो बच्चे, खुसूसन बेटियां भी अपनी वालिदैन के साथ तल्ख़ कलामी किया करेंगी, उनके साथ ज़बान दराजी किया करेंगी। आज की इस डिप्रेशन भरी दुनिया में अगर कोई सुकून की जगह है ना जाने मोहतरम, तो वो आपकी वालिदा की गोद है। यकीन कीजिएगा, आप इस पूरी दुनिया में वालिदैन के अलावा आपका कोई खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता। शौहर अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, दोस्त अपनी जगह, लेकिन जिस कदर खुलूस मोहब्बत वालिदा आपके साथ रखती है, तो अगर किसी के वालिदैन हयात हैं, कोशिश करें, सोचा करें। बल्कि अक्सर मैं सोचा करती हूँ कभी रात में कि अगर मैं कभी वालिदा के साथ कभी तल्ख़ कलामी हो या कभी कुछ सोचूं, कभी कुछ ऐसा सिलसिला, तो रात में सोचती हूँ अगर ये मेरे पास ना रही तो क्या होगा। जाएं, कितनी देर तक गुस्सा करेंगे, उनकी टांगे पकड़ के बैठ जाएं, उनके साथ प्यार से बात करें, कितनी देर ऐसा होगा वो आपके साथ गुस्सा रहेंगे? नहीं, इनकी मोहब्बत सब चीज़ों पर हावी है। बेशक बेशक। इनके रिवायत के अल्फाज हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ फ़कत देखना इबादत है। उसमें खुद खाने काबा है, बैतुल्लाह है। आप अगर वहाँ जाएं और आप कुछ भी ना पढ़ें, कोई दुआ ना पढ़े, कुछ ना कहें, आप फ़कत खाने काबा की ज़ियारत करें, सिर्फ देखना भी इबादत है। इसी तरह दूसरा जो कुरान मजीद की तरफ देखना इबादत है। और तीसरी मंजिल ये है कि वालिदैन के चेहरे की जानिब मोहब्बत भरी निगाह से देखना इबादत है। और इस इबादत का अजर और सवाब इतना रखा है कि उम्रे का सवाब है, हज का सवाब है, जहाद का सवाब है। यानी अगर आप कोई इंसान जहाद करता है तो अल्लाह ताला उसको जहाद का सवाब देगा। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज का उसको सवाब मिलेगा, हज करता है तो हज का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डालता है तो उसको ये तीनों अजर और सवाब, यानी वो सवाब अलग है, हज का भी सवाब है, उम्रे का भी सवाब है, जहाद का भी सवाब है। यानी किस कदर अजर। और मैं कहता हूँ कि अक्सर जो हमारे माशरे के अंदर आप देखते हैं कि जिससे पहले आपने भी जिक्र किया कि लोग जो है वो पीर फ़कीर के पास जाते हैं कि भाई हम बहुत मुश्किल में, हम बहुत परेशान हैं। रसूल अकरम की बारगाह में कोई शख्स आया, उनका या रसूलल्लाह बहुत परेशान हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाएं अपने वालिदैन की खिदमत करें। उसने कहा मेरे वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कहा वालिदैन की कब्र में जाएं और अपनी मुश्किल और परेशानी उनके वास्ते से खुदा की बारगाह में अपनी मुश्किल और परेशानी की खात्मे के लिए दुआ करें। उसने कहा कि मुझे वालिदैन की कब्र का भी नहीं पता, मैं बचपन में मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मुझे ये भी नहीं मालूम। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, और रिवायत के अल्फाज हैं कि जाएं ज़मीन पर 2 कब्रें बनाएं, 2 लकीरें खींचें और ये फ़र्ज़ करें कि एक मेरी वालिदा की कब्र, एक मेरे वालिद की कब्र है, और उन दोनों के बीच में आप खुदा की बारगाह में उनका वास्ता दे के दुआ करें कि मेरे वालिदैन के सदक़े में मेरी मुश्किल परेशानी को आसान फरमा। इस कदर मकाम मर्तबा है कि उस घर में, जिस घर में बूढ़े वालिदैन हो, कितनी बलाएँ और मुसीबतें और आफात हैं कि उनकी वजह से अल्लाह ताला टाल देता है। हमें नहीं मालूम कि कितनी अजीम हस्तियां हमारे घर में, और हम उनको जगह ओल्ड हाउस का जो है वो नज़र कर देते हैं और अपने घर में मुसीबतों के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा की खिदमत में इस सवाल रखना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि मैसेज दीजिएगा कि आज के ज़माने में ख़ासकर जैसे हाफिज़ा साहिबा ने जो बयान किया ना कि वो आखिरी ज़माने की निशानियाँ हैं कि वालिदैन के साथ जो है वो तल्ख़ कलामी करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे। ख़ासकर वालिदा के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए कि वालिदा की बेहुरमती होगी, समझे वो आखिरी ज़माना है। तो आप क्या फरमाती है इस हवाले से? वो मैसेज भी दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। मैं मैसेज यही दूंगी कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने वालिदैन की बेहतरीन तरीक़े से खिदमत कर सकें। और तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम तर नौजवानों को चाहिए, इसलिए कि बदज़बानी और नाफरमानी और सरकशी और ख़ुदसरी से हम अपनी तरफ आती हुई नेमतों को खो दिया करते हैं। तो परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने वालिदैन की जानिब से जो वो अल्लाह के हुज़ूर में हम सब के लिए दुआएं करते हैं, परवरदिगार आलम तू हमारे लिए दुआ का दरवाज़ा बंद ना कर देना। मैं हाफिज़ा राबिया फ़ातिमा आपकी खिदमत में भी चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा इसी मौजू के हवाले से। बहुत मुख्तसर लेकिन जामे बात करना चाहूँगी, वो ये कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो कोशिश करें अपनी दुनिया की एक्टिविटीज़ में से कुछ वक्त वालिदैन के साथ रात में ज़रूर बैठा करें,
जिस तरह से आपकी वालिदा दिन भर के काम करके काम काज से फारिग होने के बावजूद भी याद रखा कि अगर आपकी वालिदैन हयात हैं, कोशिश करें रात में एक वक्त निकालें जैसे आपकी रात में दिन भर की थकन के बावजूद भी आपकी वालिदा रात में आपको अपने पहलू में सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। कोशिश करें अगर वालिदैन हयात हैं उनके बारे में सोचा करें, उनके साथ बात किया करें। अगर हयात नहीं हैं तो खुदा की कसम जिस तरह से आपकी माँ अपने खाने से पहले कोशिश करती थी कि निवाले आपके मुंह में डाल देना, तो जब भी कुछ जगह कुछ अच्छा खाएं, कहीं भी खाएं पिए, कुछ करें, फातिहा ख्वानी में अपने वालिदैन को याद रखें जिन्होंने कभी आपको फरमोश नहीं किया, आप उन्हें फरमोश ना करें, जो हमें ज़िंदगी बख्शने का वसीला बने हैं, आपकी इज़्ज़तों का वसीला है। किसी ने मुख्तसरन जवाब दूंगी, किसी ने कहा रसूल अल्लाह मुझे इज़्ज़त चाहिए, कहा जा वालिदा की खिदमत कर। रसूल अल्लाह शोहरत चाहिए, जा वालिदा की खिदमत कर। कहा रसूल अल्लाह मुझे बेइंतहा माल चाहिए, कहा जा अपने वालिदा की खिदमत कर। यानी अगर दुनिया में इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा चाहते हैं ना, इस जगह को पकड़ लीजिए, आप देखेंगे आपकी दुनिया बदल जाएगी। बेशक बेशक। ये नहीं काफ़ी नहीं है कि किसी गाड़ी के पीछे आप लिखें कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। इसको फिज़िकली प्रैक्टिकली आप देखें कि वाकई ये दुआ इतनी अहमियत रखती है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि उनके लिए भी आप दुआ करें। जिस तरह उनकी दुआओं से हम कितनी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहते हैं, उनके लिए भी दुआ रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार की बारगाह में हमेशा ज़िंदा हैं या दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ये दुआ आपने मांगनी हर नमाज में कि परवरदिगारा जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझ पर रहम किया जब मैं बचपने में था, परवरदिगारा अब तू भी इसी तरह उन पर रहम फरमा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सईद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।